अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ दुआ और आप देख रहे हैं कुकिंग एंड टिप्स विद दुआ। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ देसी घी बनाने का तरीका। बहुत ही आसान। अब पूरा रमज़ान घर के खालिस देसी घी के पराठे खाएं। सिर्फ 1 महीने की मलाई रखें और खालिस देसी घी पूरा रमज़ान बच्चों और बड़ों को खिलाएं। पिछले 1 हफ्ते से मेरा गला ख़राब है, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ आपको कुछ चेंज लग रही होगी, लेकिन आपने मेरी डेडिकेशन देखनी है कि मैं तबीयत की ख़राबी के बावजूद आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है, तो चलें देसी घी रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने 1 महीने की मलाई जमा की है। ये तकरीबन 3 साढ़े 3 किलो के करीब मलाई है। अक्सर लोग मलाई से पहले मक्खन बनाते हैं और मक्खन से फिर देसी घी निकालते हैं, जो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग काम हो जाता है और बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाता है। मैं आज आपके साथ मलाई से डायरेक्ट देसी घी निकालने का तरीका, बहुत ही आसान तरीका शेयर करूंगी। लेकिन आपने इसमें सिर्फ एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट शामिल करना है, जिस इंग्रेडिएंट को मलाई में शामिल करने से देसी घी जल्दी निकलना शुरू हो जाएगा और आपका बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो बच जाएगा और आपको ज़्यादा देर तक चूल्हे के आगे खड़े होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल का आइकन है उसे भी ज़रूर दबाएं। अब मलाई को दूसरे बर्तन में डाल देते हैं और इसे चूल्हे पे रख देते हैं ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए। मीडियम फ्लेम पे मलाई को मेल्ट होने दें और साथ साथ चम्मच चलाते जाएं ताकि ये नीचे से ना लगे। बहुत ही आसान तरीके से आप मलाई को स्टोर कर सकते हैं। सबसे पहले दूध को बॉईल कर दें और रूम टेम्परेचर पे आने दें। उसके बाद 4 से 5 घंटे के लिए उसे फ्रिज में रख दें। फ्रिज में रखने के बाद एक मोटी लेयर मलाई की उस पे आ जाएगी। उसे आप बहुत ही एहतियात से निकाल के किसी कंटेनर में डाल दें और फ्रीज़र में रख दें। मलाई अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब इसमें डाल देते हैं सीक्रेट इंग्रेडिएंट, जो है गंदम का आटा। गंदम का आटा डालने से बहुत ही जल्दी इसमें से देसी घी निकलना शुरू हो जाएगा, जिससे हमारा टाइम भी बचेगा और बहुत ही कम वक्त में देसी घी निकल आएगा। अच्छे से इसे मलाई में मिक्स करें, कोई भी लम्स मलाई में नहीं रहने चाहिए। इस रमज़ान अपने प्यारों को देसी घी के पराठे बनाकर खिलाएं। देसी घी बच्चों और बड़ों दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है और कोशिश करें इसे अपनी डेली डाइट में शामिल करें। मीडियम फ्लेम पे हमने इस मलाई को तकरीबन 10 मिनट लगाकर मेल्ट किया है। उसके बाद इसमें हमने सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड किया है, जो है गंदम का आटा। और अब हमने इसको अच्छे से मलाई में गंदम के आटे को मिक्स कर लिया है और अब इसमें बॉयल आ रहा है, आप देख सकते हैं। अब इसकी आंच कर देते हैं मीडियम टू लो और इसे ऐसे ही चम्मच चलाते हुए मज़ीद पकाएंगे। आप देख सकते हैं इसमें से घी निकलना शुरू हो गया है। मैंने इसे 20 मिनट मज़ीद पकाया है, तो वेस्ट अलहदा होने लग गया है और घी निकलना शुरू हो गया है। अब इसे 10 से 15 मिनट और पकाएंगे। 15 मिनट के बाद माशाल्लाह से कितना सारा देसी घी निकल आया है। अक्सर लोग इसके वेस्ट को पका पका कर जला देते हैं, लेकिन हमने इसे ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना, बल्कि देसी घी के वेस्ट से हम एक बहुत ही मज़ेदार और दानेदार सा हलवा तैयार करेंगे। मैंने इसे 10 मिनट मज़ीद पका लिया है और अब इसका वेस्ट जो है वो नीचे बैठना शुरू हो गया है, तो अब चूल्हा कर देते हैं बंद। वैसे तो देसी घी आपको बाज़ार से भी मिल जाते हैं, लेकिन असल देसी घी वही है जो आप अपने हाथों से तैयार करते हैं अपने प्यारों के लिए। अब आपको इसे छान के दिखाते हैं। एक बोल ले लें, उस पर छन्नी रख दें और देसी घी को छान लें। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी देसी घी की खुशबू आ रही है, जो पूरे घर में फैल चुकी है। आज मैंने आपके साथ देसी घी बनाने का बहुत ही आसान तरीका शेयर किया है। आपने देखा सिर्फ आटा डालने से कितनी जल्दी देसी घी बनकर तैयार हो गया। देसी घी के वेस्ट को स्ट्रेनर में डाल दें और इसे अच्छे से प्रेस करें ताकि देसी घी का आखिरी कतरा भी निकल आए। अगर आप चाहें तो इसे मलमल के कपड़े में भी रख के निचोड़ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं देसी घी हमारा तैयार हो चुका है। अब इसे बॉटल में डाल देते हैं। देसी घी बनाने का बहुत ही आसान तरीका आज मैंने आपके साथ शेयर किया है। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दें। रमज़ान भी आने वाला है, तो देसी घी पहले से बना के स्टोर कर लें। तकरीबन 2 किलो के आसपास ये घी मैंने तैयार किया है, तो आपने भी इसे ज़रूर ट्राई करना है। अब हलवा बनाना शुरू करते हैं। घी के वेस्ट को पैन में डालने के बाद मीडियम फ्लेम पर इसे पकाएंगे। इसमें घी या ऑयल कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें घी मौजूद है। 3 टेबलस्पून इसमें गंदम का आटा डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे 10 मिनट तक भूनेंगे ताकि आटे का कच्चापन ख़त्म हो जाए और वो अच्छे से भुन जाए।
अच्छे से भूनने के बाद आप इसमें 1/3 कप चीनी डाल दें और 1/3 कप ही इसमें दूध डाल दें। दूध हमने इसलिए डाला है कि चीनी अच्छे से इसमें डिज़ोल्व हो जाए। चीनी डिज़ोल्व होने के बाद इसे 5 से 7 मिनट तक अच्छे से भून लें। ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सा, दानेदार सा हलवा तैयार है। तो अब आपको इसे डिश आउट करके दिखाते हैं। देसी घी के बेस से ये हलवा तैयार किया गया है, तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। मिलते हैं अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।